तो लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था? सिलेक्शंस के इंट्रो दिए थे आपने। हाँ, हमने डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी सेलेक्ट हाउ टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। ठीक है। और उसमें मैंने ये आपसे कहा था कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 चीजें हैं। Let's say those things can be named as A, B, C, D, E. तो उसमें से 3 चीजें उसमें से पहले आप 3 चीजों को अरेंज कर लीजिए। तो कैसे अरेंज करते हैं? एनपीआर से 5p3 से। एनपीआर या 5p3 से अरेंज करते हैं। यहाँ पर आप 5 वेज, यहाँ पे 4 वेज, यहाँ पे क्या 3 वेज। 3 वेज। ठीक है। तो ये हो जाता है 5p3। दिस इज ऑल्सो सेम एज कि आप 3 चीजें उठाते जाइए। यू कीप ऑन सेलेक्टिंग 3 थिंग्स एंड अरेंज इट। फॉर एग्जाम्पल एबीसी उठा लिया, एबीडी उठा लिया। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एसीडी उठा लिया, और ऐसे ऐसे करके आपने उठा लिया जितनी भी तरह से आपने उठाना था। तो दीज आर योर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट। ठीक। और हर एक को फिर आप फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज कर सकते हो। कर सकते हो। तो अगर सिलेक्शन के एस वेज हैं, और अरेंजमेंट के फैक्टोरियल 3 वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग विल बी इक्वल्स टू एस इंटू फैक्टोरियल 3। और ये दोनों एग्जैक्टली बराबर होता है। both of these are things are same, so s factorial 3 is equals to 5p3 and s is equals to 5p3 divided by factorial 3, and that is basically equals to 5c3. so s को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। s हो जाएगा ncr, that is factorial n by factorial r into factorial n minus r। ये होता है ना। चलो फिर हम सिलेक्शंस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है। ये नोट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपने पिछले टाइम भी तो सेम करवाया था ना। हाँ, मैंने एग्जैक्टली सेम चीज कराई थी, तो आपको नोट रिव्यू करने किया की। हाँ, मैंने बस एक रिव्यू कर दिया, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सिलेक्शन का काम किसमें किसमें होता है। सिलेक्शन का काम कहाँ कहाँ होता है। सिलेक्शन और अरेंजमेंट में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन का काम कहाँ होता है। तो अरेंजमेंट, सिलेक्शन। ठीक है। तो जहां भी आपसे कहे कि यू हैव टू प्लेस लाइब्रेरी बुक्स, और पीपल इन अ रो, ठीक है, जिसमें कि पहला नंबर और दूसरा नंबर पे कौन आ रहा है वो मैटर करता है। ठीक है। और आपसे कोई कहे कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी फॉर्म, जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन किया था। कैन बी फॉर्म, जस्ट अ मोमेंट। मतलब जहाँ पे रैंडमली नहीं लिया जा रहा हो, कोई मीनिंग से लिया जा रहा हो, वहाँ पे अरेंजमेंट्स होते हैं। हाँ, जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है वहां अरेंजमेंट्स होते हैं। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड
numbers, number formation, ठीक है. Number formation as in like 1 2 3 is not same as 3 2 1. हाँ, लाइक 4 डिजिट नंबर्स जो फॉर्म करने रहते हैं. हाँ. सिग्नल फॉर्मेशन, मान लो आपको किसी पोल पे फ्लैग्स लगाने हैं, तो मान लो कि आपने एक रेड फ्लैग लगाया, एक ब्लू फ्लैग लगाया, लेकिन फिर अब आपने उल्टा कर दिया, ब्लू फ्लैग लगा दिया और रेड फ्लैग लगा दिया, तो दिस इज नॉट द सेम थिंग. आई बात समझ में? हाँ. तो जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे ऑर्डर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सिलेक्शन में ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते. जैसे कि फॉर्मिंग अ कमिटी, फॉर्मिंग अ कमिटी में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता. कमिटी में 5 लोग हैं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन लेकिन अगर उसी कमिटी में अगर हमें पोस्ट्स देने हैं, इफ अ कमिटी हैज पोस्ट्स, और पोजीशंस, तो हमें अरेंज करने पड़ेंगे. जैसे किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, किसी को प्रेसिडेंट बनाना है, किसी को एचआर मैनेजर बनाना है. सो इफ अ कमिटी हैज पोस्ट्स और पोजीशंस, देन यू हैव अरेंजमेंट्स, नॉट सिलेक्शंस. आई बात समझ में? हाँ. ठीक है. सो जहां पर भी यू आर सेलेक्टिंग बट देर इज नो अरेंजमेंट, देर इज नो अरेंजमेंट, ठीक है, वेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट 5 boys and 2 girls, ये भी सिलेक्शन है, ठीक. लेकिन लेकिन अगर उन्हें मान लो कि आपको कुछ वो बनाना है, जैसे लीडर. स्कूल कैप्टन और प्रीफेक्ट्स, ओके. तो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है. एंड देन वी हैव, यू नो, देन वी हैव अरेंजमेंट, नॉट सिलेक्शन. ठीक है. इसी क्वेश्चन में हम लोग सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों कर सकते हैं क्या? हाँ, एक ही क्वेश्चन में सिलेक्शन भी आता है और अरेंजमेंट भी आता है, और ऐसे काफी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. तो एक एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें कि पहले सिलेक्शन आता है हम्म. और फिर देखते हैं कि उसमें अरेंजमेंट कैसे हो. ठीक है. जैसे मान लो from a group of 5 men and 6 women, 4 people have to be selected. In how many ways can we do it? There are no rules barred. No rules of selection. You can select in any way, just you have to select 4 people. In how many ways can you do it? 9C 11C4 Hmm? 11C4 11C4. C4. बिल्कुल सही. 11C4. अगर इसमें कंडीशंस डाल दिए होते कि इतने मेन और इतने वुमेन को करा, तब तो हम दोनों को सिलेक्शन अलग-अलग करना पड़ता ना. 11, हाँ, 11C4. ठीक है. अब ये इतनी बात आपको समझ में आ गई. देयर आर 5 men 6 women, so 5 plus 6 is 11, and then you have to select 4 people. The total number of ways to do is 11C4. ठीक है. अब आते हैं कुछ कंडीशंस डालते हैं, इन विच
there are exactly two women, तो क्या होगा? 6C2 into 6C2 into 5C2 6C2 into 5C2 5C2 सही है, बिकॉज अगर आपने दो वुमेन सेलेक्ट करनी है तो दो दो बचे मेन दो बचे, दो मेन सेलेक्ट करने हो। आई बात समझ? हाँ ठीक है, चलिए एक ये हो गया। लेट मी स्टार्ट मार्क in which there is at least one woman. एटलीस्ट आ गया, यानी कि हम्म एक होनी ही चाहिए। हम लोग तो चारों को सेलेक्ट कर सकते हैं ना, हम्म, पांचों छह को सेलेक्ट कर सकते हैं ना। नहीं, कम से कम एक औरत होनी चाहिए उस ग्रुप में, जितने भी आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी ऐसे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस माइनस जितने में नहीं होंगे वो करना पड़ेगा ना इसमें भी, अगर एटलीस्ट यूज है तो। हाँ, तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सब्ट्रैक्शन रूल जो आपने बताया था। मैं फिर से लिख देता हूँ। कितने मेन थे? 5 मेन थे, 6 वुमेन है। 5 men 6 women, वुमेन ठीक है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट 4 people, at least one woman, राइट? राइट। तो पहला तरीका ये है, पहला जो डायरेक्ट तरीका है वो ये है कि देयर इज वन वुमन 3 men और 2 women 2 men और 3 women 1 man और 4 women 0 men। ये हो सकता है? हाँ ये हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग को एडिशंस करने पड़ेंगे ना, हाँ, क्योंकि ये सब तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 6C1 6C1 इंटू इंटू 5C3 इंटू 5C। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 woman एंड 3 men हाँ, है। ये बिकॉज बात यहाँ यहाँ पे पे एंड आ रहा है। ये बात समझ में आ रही? क्योंकि कि वर्क कमिटी में 4 लोग तो होने चाहिए ना। हम लोग आधे ही वर्क कंप्लीट किए अभी तक। हाँ, 6C1 और फिर ये इंटू यहाँ पे 5C3, 5C3 लेकिन अब प्लस यहाँ और आ गया प्लस प्लस 5C2 पहले वुमेन के लिए 6C2 कर दो इंटू इंटू 5C2 5C2 प्लस प्लस उसके बाद 5C3। 6C3 5C3 नहीं 6C3 3 women हाँ हाँ 5C1 5C1 और यहाँ पे प्लस 6C4। 6C4 और मैन कुछ नहीं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 5C0 नहीं 0, हाँ 1 लिख सकते हैं, 5C0 is 1। 1। तो इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लिया। आया बात समझ में? हाँ, तो ये मेथड ज्यादा बेटर है वो सब्ट्रैक्शंस वाले मेथड से। नहीं बिल्कुल बेटर नहीं है, मतलब ये लंबा है। दूसरा तरीका क्या है? हम लोग टोटल सिलेक्शंस माइनस जहाँ पे All- एक वुमेन है। always to select minus जहाँ पे number of ways where there is no woman। where there are no woman, right? तो ये हो जाएगा all 11C4 हाँ 11C4 माइनस minus 5C5 5C5 5C एक्चुअली 4 5C4 5C4 11C4 minus 5C4, ठीक है। तो ये आपने वेज माइनस कर दिए और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। बोथ ऑफ दीज टू टर्म्स आर एग्जैक्टली क्या?
Same. Same. Got it? Got it. So 11C4 is all the number of ways to select, minus 5C4 is the number of ways where there are no women, only men. Alright? तो इसमें से Yes. अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख लो. हाँ, बस 1 मिनट. अब सिलेक्शंस के साथ साथ अरेंजमेंट्स भी आते हैं. ठीक है? अरेंजमेंट्स कैसे आते हैं? फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ mm, 20 mathematics and 6 physics books in how many ways can a group of Sorry. कोई बात नहीं 5 books जिसमें कि 3 मैथमेटिक्स हो एंड 2 फिजिक्स हो be placed on a shelf. अच्छा. तो इसी की वजह से अरेंजमेंट हम लोग को करना पड़ेगा ना, बी प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ जो लिखा हुआ है. हम्म. इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? हेलो. हाँ हाँ तो वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. हाँ, 20C3 फॉर मैथ्स. 20C3 फॉर मैथ्स. पहले आपने मैथ्स को सेलेक्ट किया. स्टेप 1 में आपने सेलेक्ट मैथमेटिक्स बुक्स. कितना? 20C3. 20C3 अब सेलेक्ट फिजिक्स. select physics books. 6C2. 6C2. अब इन दोनों को अरेंज करना है तो हम लोग 5 फैक्टोरियल से इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं. That's correct. So total number of ways is 20C3 into 6C2 into factorial 5. ठीक है. अब हम इसी में अगर कंडीशन डाल दें, none of the physics books are adjacent. तो इन लोग के अरेंजमेंट्स बदल जाएंगे, सिलेक्शन सेम रहेंगे. हाँ तो बताइए कैसे होगा. ये बॉक्स मेथड ले लेते हैं हम लोग इनसे. ओके. तो लेट्स सी. So we have 20 mathematics and 6 physics, na? हाँ, 6. And we have to take 5 books, out of which 3 are mathematics and 2 are physics, and we have to arrange them on a shelf. तो हम लोग क्या करते हैं, हम्म. अगर मैथमेटिक्स हम लोग डाल देते हैं, पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं. हम्म. सेलेक्ट करने का तरीका 20C3 into 6C2. आगे बताओ. अब हम लोग क्या करते हैं, एक फिजिक्स का बुक फर्स्ट पे डाल देते हैं, और फिर थर्ड पे डालते हैं, फिर फोर्थ पे डालते हैं, फिर फिफ्थ पे डालते हैं. अरे 2 ही तो फिजिक्स बुक्स हैं. नहीं, मतलब कि एक बार थर्ड पे डाल दिए, फिर दूसरे बार फोर्थ पे डाल दिए, फिर तीसरे बार फिफ्थ पे डाल दिए.
ऐसे तो फिर बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। ये भी है। और कोई तरीका सोचो। और कोई तरीका, बेटर तरीका, लेट मी थिंक। 20 यानी बॉक्स मेथड लेंदी जाएगा। नहीं, बॉक्स मेथड जैसा ही मेथड है बट लेंदी नहीं जाएगा, सोचो जरा। देखो। मैथ्स एक ऐसा कर सकते हैं ना कि इन दोनों के बीच में मैथ्स को डाल देते हैं और उन तीनों को अरेंज कर देते हैं। उल्टा सोचो ना, पहले मैथमेटिक्स बुक्स डाल देते हैं। हाँ, अच्छा उन तीनों के बीच में डाल देते हैं। पहले मैथमेटिक्स बुक्स आपने अरेंज कर दी। हाँ। M1, M2, M3। M3। इसका अरेंजमेंट कितना? फैक्टोरियल 3। 3। अब आपके पास फिजिक्स के लिए कौन सी जगह, कितनी जगहें बची हैं? एक M1 के लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। एक ये जगह बची है, एक, ये जगह दो, ये फिर 3 तीन और एक और 4। 4। ठीक। अब इन 4 में से कोई भी 2 जगहों को सेलेक्ट कर लो। 4C2। 4C2। ठीक है, सेलेक्ट 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 4 प्लेसेस, सॉरी 4 प्लेसेस कह रहा हूं, 2 प्लेसेस out of 4 places to place physics books. तो वो हो जाएगा 4C2 and then arrange the 2 physics books that is by factorial 2 ways. आए ना? हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ समझ गया कि यहाँ पे आपने 4C2। आपने 1 2 3 4 में से, आपने 1 2 3 4 में से कोई भी 2 ले लिए। मान लीजिए आपने एक ले लिया ये, और यहाँ पे एक फिजिक्स बुक डाल दी P1, और यहाँ पे एक फिजिक्स बुक डाल दी P2। अब इसको अरेंज कर दो तो P2 और P1 इंटरचेंज हो सकता है, मतलब यहाँ पे P2 हो सकता है और यहाँ पे P1 हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसे ही आप कोई भी और 2 प्लेसेस ले लो, आप 1 ले लो और प्लेस 2 ले लो, या 1 ले लो 3 ले लो, या 2 3 ले लो, या 2 4 ले लो। कोई भी 2 प्लेसेस ले लो, उसको लेने के तरीके कितने हो गए? हमारे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके नहीं सेलेक्ट करने के, खाली प्लेसेस को सेलेक्ट कर। 4C2। 4C2 तरीके, और फिर उनको अरेंज करने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज आर, मतलब कि हम लोग को जो उसके साथ कंडीशंस है उनको देखेंगे वो कितने तरीके से जा सकते हैं अंदर। तो 20C3 सेलेक्ट कर लिया पहले तो बुक्स को, 6C2, फिर मैथ्स बुक्स को प्लेस कर लिया फैक्टोरियल 3, फिर मैथ्स बुक्स के बीच में जो स्पेस है उसको सेलेक्ट कर लिया 4C2, और फिर वहां पे फिजिक्स बुक्स को अरेंज कर दिया फैक्टोरियल। आई बात समझ में? ठीक है, या फिर इन दोनों को मिला करके भी, इन दोनों को मिला करके एक सिंगल चीज लिख सकते थे 4P2, क्योंकि वी हैव टू अरेंज टू थिंग्स इन 4 प्लेसेस। ओके। हाँ ये लिख सकते थे। हाँ ये भी तो लिख सकते हैं। हाँ हाँ, अरेंज मतलब कि सेलेक्ट क्यों करना, डायरेक्ट अरेंज ही कर देते हैं। अरेंज ही कर देते हैं। ठीक बिल्कुल। है, तो पहली वाली बुक जो है आपके कितने तरह से जा सकती है? 4 तरीकों से जा सकती है। हाँ। और दूसरी वाली बुक 3 तरीकों से जा सकती है। हाँ। हाँ, तो 4 इंटू 3, तो यही तो हुआ 4P2। ओके। आई बात समझ में? हाँ। गेट द पॉइंट? ठीक है। ठीक है, 1 मिनट बस लिखने दीजिए। लिख लीजिए। बॉक्स मेथड से जाते तो अलग अलग केस कंसिडर करना पड़ता है कि पहले इसमें डालेंगे फिर इसमें डालेंगे फिर इसमें डालेंगे फिर सेकेंड। हाँ हाँ हाँ।
चलिए अब आपका वो वाला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। लिख लिया ना कि नहीं लिखा है? लिख लिया है। ओके। अब आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा था, a man has 7 relatives, Yes. 7 relatives में 4 ladies and 3 men. ठीक? His wife has 7 relatives, um, 3 ladies and 4 men. ठीक है? हम्म, In how many ways can they invite a dinner party of 3 ladies and 3 men so that half of them are man's relatives and half of them are wife's relatives? And half are wife's relatives. ये क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बोलते-बोलते मैंने एनफ मतलब स्टेटमेंट की मीनिंग तो क्लियर ही हो गई होगी। हम्म, बट हाउ डू यू इनवाइट हियर? मतलब कि 3 3 हम लोग को लेना है। 3 मेंस के रिलेटिव होने चाहिए, 3 वुमेन के। हुँ, सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। कैसे? उसमें सबसे पहले लेडीज के साथ करते हैं। नहीं, आप अपनी कंडीशन याद रखो कि जितने भी लोग इनवाइट करेंगे उसमें पहली कंडीशन है कि उनमें 3 औरतें होनी चाहिए और 3 आदमी होने चाहिए। हाँ, दूसरी कंडीशन है कि हाफ ऑफ देम मतलब 3 उसमें से मैन के रिलेटिव होने चाहिए और हाफ ऑफ देम मतलब 3 जो उसमें वाइफ के रिलेटिव होने चाहिए। ओके। आया बात समझ में? तो अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में अपने को देखना होता है पॉसिबिलिटीज। ठीक है? कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? मतलब केसेस कंसिडर करेंगे, इतने लेडीज होंगे, इतने मेन होंगे, इतने इनके होंगे। पॉसिबिलिटीज क्या मैं लिखता रहता हूँ स्पेलिंग जस्ट अ मिनट। ये डिस्कनेक्ट हो गया कुछ? आवाज आ रही ना? हाँ हाँ। पॉसिबिलिटीज एक बार मुझे चेक कर लेने दो। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ठीक है। पॉसिबिलिटीज, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज और केसेस, जिसको आप केसेस बुला रहे हो उनको पॉसिबिलिटीज बुला रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ। सबसे पहले ये हो सकते हैं कि एक लेडीज एक लेडीज हो मेन की तरफ से, हम्म। और 2 लेडीज हो वुमेन की तरफ से। पहले हमेशा जब भी शुरू करते हैं ना पॉसिबिलिटीज तो मतलब कि इस तरह से करते हैं। मैंस पहले तो ये देख लेते हैं, हस्बैंड्स रिलेटिव्स, वाइफ्स रिलेटिव्स। ठीक। अब हस्बैंड्स रिलेटिव्स भी 3 होने चाहिए और वाइफ्स रिलेटिव्स भी कितने होने चाहिए? 3 होने 3। चाहिए। 3 होने चाहिए। तो ये हस्बैंड क्या कर सकता है? ये तीनों के तीनों मेन को बुला सकता है
हाँ और वाइफ जो है वो 3 विमेन बुला सकती है। हस्बैंड अब तीनों के तीनों ये तीनों के तीनों के अब इसको थोड़ा सा इसकी यहाँ से नंबर ऑफ मेन कम करते हैं, विमेन बढ़ाते हैं। तो ये टू 2 मैन 2 मेन 1 वन विमेन आएगा समझ में? हाँ अब यहाँ देखो 2 मेन हो गए, ठीक है? तो तुम्हें कितने मेन चाहिए? सिर्फ एक मैन और चाहिए और 2 तो वुमेन भी ये आपको चाहिए। 1 मैन और 2 वुमेन। अच्छा, तो यानी हम लोग यहाँ पे जितने भी पॉसिबल कंडीशंस है वो लिख करके सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ हाँ, जाएंगे। हाँ, 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 समथिंग लाइक दैट। लेट मी राइट डाउन द केसेस फर्स्ट। ओके 2 वुमेन 1 मैन। अच्छा 1 वुमेन 1 मैन 2 वुमेन बुला सकता है ना? हाँ और ये कितने बुलाएगी फिर? वाइफ कितने बुलाएगी? वाइफ बुला सकती है आप 3 मैन। 3 मैन कहाँ से हो गए? 1 मैन तो ऑलरेडी है। अरे अच्छा ये उन्हीं के तो 2 मैन याद रखना, मैन और वुमेन का टोटल नंबर हमेशा 3 और 3 में डिवाइड होना चाहिए। अरे हम आगे वाला बोल दिए थे नेक्स्ट केस। नहीं नहीं, अभी पहले इस केस को कंप्लीट करो। 2 मैन और 1 वुमेन, और ये बुला सकता है 3 मैन 3 3 मैन वुमेन और 3 वुमेन, और ये women। बुला सकते हैं 3 मैन। क्या हुआ? सही तो है? हाँ हम्म, हाँ सही है सही ना? है। हाँ सही है ना? हाँ सही है। तो वी हैव हाउ मेनी केसेस? 4 1 2 3 एंड 4 4 केसेस। 4 केसेस। तो चलिए, अब इन 4 केसेस में हम कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। ये ध्यान देना, ये एंड है, ये भी एंड है, ये सारे एंड है, इसमें से कुछ भी और नहीं है। हाँ, लेकिन पहला केस और दूसरा केस और है, हम्म दूसरा और तीसरा केस और है, तीसरा चौथा केस और है। ये बात समझ में आ रही? हाँ तो पहले हम एंड वाले कंप्लीट करते हैं। कितना होगा? 3 मैन कैसे बुला सकता है? उन लोग के पास 6 मैन की है। नहीं, पहले नहीं नहीं, गलत गलत गलत। हस्बैंड्स के अच्छा रिलेटिव्स पे चेक करो, हस्बैंड्स के हस्बैंड के रिलेटिव्स। तो 3C3 होगा। तो 3C3 मतलब एक तरीके से हाँ इनटू इनटू और इसके पास 3C3 ये भी 1 ही होगा। 1 मिनट, 3 मैन और वाइफ के पास कितने? 3 वुमेन, हाँ 3 लेडीज, तो 3 लेडीज। अच्छा 3C3, तो तो ये भी 1 ही होगा। चलो ठीक है। चलो दूसरा बताओ। अब बताता हूँ मेल इनके पास 2 है तो 3C2 होगा 3C2 होगा मेल, इनटू हाँ इनटू इनटू और एक वुमेन चाहिए इनके पास तो 4C। 4C1 अब इनटू वाइफ के रिलेटिव के पास आ जाओ। ये तो मैन के रिलेटिव का हो गया, वाइफ के रिलेटिव के पास आ जाओ। 4 मैन है तो 4C1 4C1 इनटू इंटू 3C2 3C2। यानी कि स्क्वायर कैलकुलेट कर लो फटाफट, ये कितना होगा? आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। 3C2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 माइनस ये 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए ये 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 4 होनी चाहिए तो और 12 स्क्वायर हो जाएगा 12 स्क्वायर होता है 144। 144। ठीक है, चलो इसका चलो। इसका हो जाएगा हम लोग को एक मेल चाहिए तो 3C1 यानी 3 3 3C1, एक मेल 3C1 करेक्ट। इनटू हम्म 2 वुमेन चाहिए तो 4C2 4C2 इनटू इंटू कितने लेडीज 4C2 4C2 इंटू 3C1 यानी स्क्वायर फिर से आ रहा है 3C1 स्क्वायर फिर से आ रहा है। तो वही कितना आ रहा है? 3 इंटू 4 12 और यहाँ पे 3 हो जाएगा 3 इंटू 4 ये 4C2 कितना होगा? 4C2 आपको 12 एक करो 4C2 12 हो जाएगा 4C2 12 हो जाएगा कि 4C2 6 होगा? एक बार चेक करो तो। एक मिनट 4C2 आई डोंट थिंक 4C2 इज गोइंग टू बी 12। हाँ आई 6 थिंक होगा सॉरी 6 होगा ना? हाँ 6 तो होगा एक सेकेंड। हाँ मैंने करके देख लिया 6 होगा तो ये 324 वेज आपके होंगे। हम्म
ठीक है, चलो आखिरी वाले का बताओ। 3 वुमेन, तो ये कितना 3 वुमेन है ना, तो 4c3 4c3 इंटू 3 मेन है, तो यहाँ पे 4c3, यानी कि 4c3 का होल स्क्वायर, तो यानी 4 कि into 4 that is equals to 16। 4 इंटू 4 16, बिल्कुल। अब इन सबको ऐड कर देंगे, हम्म, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 1 प्लस 144 प्लस 324 just a second, प्लस 16 and I think that is equals to 485। देख लेता हूँ। हाँ 485। 485 is, तो हमेशा ऐसे केसेस में पॉसिबिलिटीज ही रहे लेने पड़ेंगे हाँ ना। जी, पॉसिबिलिटीज आपको लेनी अच्छा, अगर पड़ेंगी। यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर रिलेटिव मतलब कि क्वांटिटी ज्यादा होती हम्म, तो अरे वो डराने वाली बात है कि क्वांटिटी ज्यादा होती। बेटा बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जेई में, ऐसे नहीं दिए जाते हैं एकदम अजीबो गरीब से कि आप सॉल्व करते करते आपको 2 घंटा निकल जाए। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं, वो ये नहीं चाहते, वो भी ये चाहते हैं कि आप सॉल्व कर पाए। दे डू नॉट वांट यू टू बी लाइक कि नहीं अनसॉल्वेबल है और ये है, वो ये नहीं चाहते आपसे। सो यू नो डू टेक केयर ऑफ दैट एंड इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। इसमें तो बस हमने सिलेक्शन ही किया है ना, अरेंजमेंट नहीं किया है। अरेंजमेंट नहीं किया है। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है। 1 मिनट बस लिखने दीजिए ना।